everyone, I'm Ithra Tisnan from Grasp Learning. I'm fine, I hope you will also be fine. So today we have to solve the exercise of unit number 3. So let's start. सबसे पहले exercise number 3.1. Are the underlined verbs okay? तो नीचे कुछ sentences दिए गए हैं. अब उनके अंदर जो है verbs underline किए गए हैं. अब हमने बताना है कि उन sentences के लिहाज से वो verbs okay हैं. अगर okay हैं तो हमने आगे okay लिख देने हैं, और अगर उनमें कोई गलती है तो हमने गलती जो है वो आगे ठीक करके लिख देनी है. और क्वेश्चन में भी ये बताया गया correct them where necessary, जहाँ पे ज़रूरत है ठीक करने की वहाँ पे ठीक करके लिखते हैं. ओके, तो सबसे पहले दो तो उन्होंने खुद ही सॉल्व किए हुए हैं, हमने जो है वो तीसरा सॉल्व करना है खुद. तो सबसे पहला है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो ये ओके है. यहाँ पर प्रेजेंट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल होगा. तो प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल हुआ है तो ये ओके है, आगे लिखा भी हुआ है. सेकंड है हाउ ऑफन आर यू गोइंग टू द सिनेमा. तो यहाँ पर जो आर यू गोइंग है इसकी जगह डू यू गो आएगा. क्यों, क्या गलती है? हमने पीछे एक रूल पढ़ा था कि जहाँ पर रेपिटेशन की बात होती है वहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल नहीं करते. तो यहाँ पर भी रेपिटेशन की बात हो रही है. यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि हाउ ऑफन डू गो टू द सिनेमा, कि आप जो है वो कब सिनेमा जाते हो. रेपिटेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन्यूस. तो ये यहाँ पर गलत है. यहाँ पर जो है उन्होंने आगे ठीक करके लिखा है प्रेजेंट सिंपल आएगा. ठीक है, यहाँ पर आएगा हाउ ऑफन डू यू गो टू द सिनेमा. ठीक है. थर्ड है Ben tries to find a job but he has not had any luck yet. Ben एक शख्स है, पर्सन जो कि जॉब तलाश कर रहा है लेकिन अभी तक उससे नहीं मिली है. जॉब तलाश कर रहा है. अब हमने पीछे दो रूल्स और पढ़े थे. एक जो है वो परमानेंट सिचुएशन जो होती है उसके साथ हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं, और जो टेम्परेरी सिचुएशन होती है उसके साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं. तो अब यहाँ पर ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है कि जो एक बंदा जो है वो पर्सन वो जॉब तलाश कर रहा है. तो ये टेम्परेरी सिचुएशन है. जब वो जॉब तलाश कर लेगा, अभी तो वो जॉब तलाश कर रहा है लेकिन जब वो तलाश कर लेगा तब वो थोड़ी ना बाद में जॉब तलाश करेगा. तो इसलिए ये टेम्परेरी सिचुएशन है. तो इसके साथ जो है वो क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा, क्योंकि ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस इसके साथ इस्तेमाल होगा लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ, प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल किया. तो ये जो है प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल किया, ये रॉन्ग है. यहाँ पर आएगा इज ट्राइंग. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा. Ben is trying to find a job. ठीक है. नेक्स्ट है फोर वाला है मार्टिना इज़ फोनिंग हर मदर एवरी डे. मार्टिना जो है अपनी मम्मा को हर रोज़ फ़ोन करती है. तो ये एक परमानेंट सिचुएशन है. पहला, हर दिन फ़ोन करती है. ठीक है, हर रोज़ फ़ोन करती है. तो ये एक पहली बात तो ये एक परमानेंट सिचुएशन है. ठीक है, कि उसने हर रोज़ ही करना है. दूसरा ये कि उसकी हैबिट बताई जा रही है. पहला, अब जहाँ पर परमानेंट सिचुएशन हो और जहाँ पर किसी की हैबिट बताई जा रही है तो वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल होता है. तो यहाँ पर लेकिन उन्होंने क्योंकि कंटिन्यूस इस्तेमाल किया है तो ये रॉन्ग है. इसकी जगह क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल होगा. मार्टिना फोन्स हर मदर एवरी डे. ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा फोन्स, यहाँ पर फोन्स आएगा. ठीक है. अब है फाइव वाला है द मून गोज अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज. अब मून जो चांद है वो अर्थ के गिर्द घूमता है 27 डेज में. तो अब ये चांद जो है वो अर्थ के गिर्द घूमता है. तो दैट मीन्स इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ. अब आप इसे ये नहीं कह सकते कि वो घूमता ही नहीं है अर्थ के गिर्द. तो अब पहली बात तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. दूसरी बात ये है कि ये एक परमानेंट सिचुएशन है कि उसने घूमना ही घूमना है. तो अब चूंकि परमानेंट सिचुएशन आ गया है तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल होगा, और प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल हुआ है. तो ये सेंटेंस ओके है. ठीक है. अब सिक्स वाला है कैन यू हेयर दूज पीपल व्हाट डू दे टॉक अबाउट. अब अभी की बात हो रही है कि क्या आप इन लोगों को सुन सकते हो कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं. अभी की बात हो रही है तो यही होगा कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर उन्होंने लिखा है व्हाट डू दे टॉक अबाउट, कि किस बारे में बात करते हैं. तो अब वो हर रोज़ थोड़ी ना बैठते हैं. अभी वो कह रहा है कि क्या आप लोगों को सुन सकते हो किस बारे में बात कर रहे हैं. अभी की बात हो रही है तो ये रॉन्ग है. यहाँ पर कंटिन्यूस इस्तेमाल होगा कि व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट. बाकी इस तरह से आ जाएगा. जो टॉकिंग है उसके साथ बस ING का इजाफा हो जाएगा. इस टॉकिंग के साथ टॉक के साथ ING का इजाफा हो जाएगा. 7 है व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम. अपने फारिग टाइम में क्या करते हो. तो ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल ही आएगा. ये सेंटेंस ओके है. नेक्स्ट 8 वाला सारा इज़ अ वेजिटेरियन शी डज नॉट ईट मीट. जो सारा है वो वेजिटेरियन है, यानी कि वो गोश्त नहीं खाती है, वो सब्जियाँ खाती है. तो ये भी बिल्कुल ठीक है. यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल ही इस्तेमाल होगा. नेक्स्ट है 9 वाला आई मस्ट गो नाउ इट गेट्स लेट. मुझे अभी जाना. अभी की बात हो रही है कि मुझे अभी जाना ज़रूरी है क्योंकि उससे अभी लेट हो रही है.
ठीक है, लेट। लेकिन यहाँ पर लिखे गेट्स लेट, कि लेट होती है, लेट होती नहीं है, रोज़ की बात नहीं है, सिर्फ अभी टेम्परेरी सिचुएशन है कि बस अभी अगर वो चल जाएगा तो फिर उसे लेट नहीं होगी। आई मस्ट गो नाउ, नाउ की बात है, टेम्परेरी सिचुएशन है, जब वो चला जाएगा फिर उसे लेट नहीं होगी, टाइम पे पहुँच जाएगा। इसलिए यहाँ पर भी जो है वो कंटिन्यूस इस्तेमाल होगा, क्योंकि टेम्परेरी सिचुएशन के साथ कंटिन्यूस ही आता है। तो यहाँ पर इज़ गेटिंग आएगा, इज़ गेटिंग लेट, यहाँ पर गेट्स नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 10 वाला, कम ऑन इट्स टाइम टू लीव, ओके आई कम। तो मतलब आ जाओ, अब जो है वो जाने का वक्त है, ओके आई कम। तो ओके आई कम नहीं, ओके आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। तो यहाँ पर ये रॉन्ग है, यहाँ पर आ जाएगा आई एम कमिंग। यहाँ पर जो है वो क्या इस्तेमाल होना है, कंटिन्यूस इस्तेमाल होना है, आई एम कमिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट है 12 वाला, नहीं बल्कि 11 वाला। 11 वाला है पॉल इज़ नेवर लेट, ही इज़ ऑलवेज स्टार्टिंग वर्क ऑन टाइम। जो पॉल है वो कभी लेट नहीं होता, हमेशा अपना वर्क जो है, काम जो है वो टाइम में कर देता है। मतलब परमानेंट बात है कि उसने अपना काम जो है वो टाइम में ही करना है और वो कभी भी लेट नहीं हुआ है। और इसकी मतलब बात बताई जा रही है, हैबिट भी बताई जा रही है एक तरह से, तो उसकी आदत बताई जा रही है कि वो हमेशा अपना काम टाइम पे करता है। और दूसरा ये कि एक परमानेंट सिचुएशन है कि उसने अपना काम जो है वो टाइम में ही करना है। तो अब क्योंकि परमानेंट, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि कंटिन्यूस इस्तेमाल है तो ये रॉन्ग है। और यहाँ पर आ जाएगा ही ऑलवेज डज हिज वर्क इन टाइम। ही ऑलवेज, ऑलवेज पहले लगा है, यहाँ पर आ जाएगा ही ऑलवेज डज हिज वर्क ऑन टाइम, वर्क ऑन टाइम आगे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 12, लास्ट वाला है, दे डोंट गेट ऑन वेल, दे आर ऑलवेज गोइंग आर्ग्यूइंग, दे आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग। कभी भी जो है वो मतलब अच्छा नहीं करते, बल्कि हमेशा जो है वो बहस ही करते रहते हैं। तो दे आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग, तो यहाँ पर भी ये ओके सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 3.2। एक्सरसाइज नंबर 3.2 है। अब इसके जो हैं वो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट है और उसके आगे जो है वो पहले 2 पार्ट हैं। ठीक है, 1 है, उसके आगे 2 पार्ट, फिर 2 है, फिर उसके आगे 2 पार्ट। ठीक है, इस तरह से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 3.2 है, पुट द, अभी हमने करना क्या है, ये जो डैश दी गई है ना, हमने करना क्या है, ये जो डैश दी गई है ना, अब इनके अंदर जो है वो हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड जो है वो पुट करने हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल के लिहाज से। और पहला जो है ना 1, उसके तो पहले 2 पार्ट हैं वो पहले से ही सॉल्व हुए हुए हैं, तो हमने बस इन्हें समझना है। ओके, तो सबसे पहला है आई यूजली गेट हंग्री इन द आफ्टरनून। मुझे अक्सर जो है वो, मैं यूजली जो हूँ वो आफ्टरनून, शाम टाइम मुझे भूख लगती है। मतलब परमानेंट बात है, उसे लगनी है, यूजली बात है। तो यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल ही होगा, आई यूजली गेट हंग्री इन द आफ्टरनून। ठीक है, उसके बाद है लेट्स गो एंड ईट समथिंग। अच्छा, अब ये अभी की बात हो रही है कि मतलब उसे अभी भूख लग रही है, तो वो कह रहा है कि अभी कहीं चलें और जो है वो कुछ खाएं, लेट्स गो एंड ईट समथिंग। तो अभी वो कह रहे हैं ना लेट्स गो, तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा कंटिन्यूस इस्तेमाल होगा कि आई एम गेटिंग हंग्री। इसलिए यहाँ पर कंटिन्यूस आएगा कि आई एम गेटिंग हंग्री और लेट्स गो एंड ईट समथिंग। उसके बाद दूसरा पार्ट, अब जो कि हमने खुद सॉल्व करना है, ये दूसरे वाला, इसका पहला और दूसरा पार्ट हम खुद ही सॉल्व करेंगे। और भी यू लिसन टू द रेडियो, नो यू कैन टर्न। अच्छा, अब हमने इसके आंसर से पता करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है। अब इनके आंसर से पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है या प्रेजेंट सिंपल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब जो है सबसे पहला जो है उन्होंने उसने आंसर दिया, नो यू कैन टर्न इट ऑफ। क्वेश्चन क्या है, यू लिसन टू द रेडियो, नो यू कैन टर्न इट ऑफ। कि मतलब वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या आप रेडियो सुन रहे हो, तो उसने आगे से जवाब दिया कि नहीं, आप इसे बंद कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर कंटिन्यूस में आएगा कि आर यू लिसनिंग द रेडियो, कि क्या आप रेडियो सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग टू द रेडियो। तो उसने आगे से जवाब दिया कि नो यू कैन टर्न इट ऑफ। अगर मैं नहीं सुन रहा तो उसने आगे से दिया। लेकिन अब जो दूसरा है तो उसके अंदर उन्होंने कहा है नो नॉट वेरी ऑफन, मतलब अक्सर मैं नहीं सुनता। मतलब क्वेश्चन क्या है, नो सेम है कि यू लिसन टू द रेडियो अलॉट, कि क्या आप जो वो रेडियो सुनते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन है यही, ये आएगा कि डू यू लिसन टू द रेडियो अलॉट। तो आगे से उसने जवाब दिया कि नॉट वेरी ऑफन, नहीं मैं अक्सर नहीं सुनता। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट, ये दूसरे वाले में प्रेजेंट सिंपल में बात होएगी, और जो पहले वाला है उसके अंदर जो है वो कंटिन्यूस में बात होएगी। थर्ड वाला है पार्ट, द रिवर नील फ्लो इनटू द मेडिटेरेनियन।
तो अब ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए यहाँ पर तो यूज़ ही प्रेजेंट सिंपल होएगा। यहाँ पर जो है वो बस फ्लो के साथ, क्योंकि रिवर है इसके साथ ऐसे ही इसका इजाफा होएगा, तो यहाँ पर बस फ्लोज एस का इजाफा हो जाएगा, फ्लोज, द रिवर नील फ्लोज इनटू द मेडिटेरेनियन। नेक्स्ट है 20 का पार्ट है, ये बी पार्ट है, द रिवर फ्लो वेरी फास्ट। अच्छा, अब ये किसमें होगा देखते हैं। द रिवर फ्लो वेरी फास्ट टुडे, मच फास्टर देन यूजुअल। अच्छा, अब ये पहले तो उन्होंने कहा था कि वो उसमें जो है वो बहता है, मेडिटेरेनियन में जो है रिवर नील जो है वो बहता है, तो वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, बहता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो है अपने यूजुअल आम तौर पर जो है वो आज जो है वो ज़्यादा जो है वो दरिया बह रहा है। तो मतलब अब यहाँ पर नील की बात नहीं, वैसी जो दरिया है, तो मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर उन्होंने बस ये बताया गया है कि आज जो है वो पहले से ज़्यादा तेज़ जो है वो फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर भी जो है वो प्रेजेंट सिंपल में ही बात होगी, द रिवर फ्लोज वेरी फास्ट टुडे। यहाँ पर भी इसका इजाफा होगा। अब इन दोनों में जो है वो प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल होगा, लेकिन पहले में जो था वो अलग अलग इस्तेमाल हुआ था, एक में कंटिन्यूस एक में प्रेजेंट, इन दोनों में ही प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है फॉर्मूला, आई एम नॉट वेरी एक्टिव, मैं एक्टिव नहीं हूँ। अच्छा, अब उसने ये नहीं कहा कि आई एम नॉट वेरी एक्टिव टुडे। अगर वो ये कहता ना तो फिर हम जो है वो कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो एक टेम्परेरी बात हो जानी थी कि सिर्फ आज नहीं है, कल तो उसने एक्टिव हो जाना, ठीक है। तो इसलिए जो है वो ये टेम्परेरी बात नहीं है, ये क्या परमानेंट बात है। वो कह रहा है आई एम नॉट वेरी एक्टिव, मैं एक्टिव हूँ ही नहीं। तो आगे भी जो है वो फिर प्रेजेंट सिंपल में ही बात होगी कि क्योंकि आई डू नॉट डू एनी स्पोर्ट, क्योंकि मैं कोई खेल वगैरह नहीं खेलता हूँ। नेक्स्ट बी पार्ट है, वट यू यूजली डू एट वीकेंड्स। का वीकेंड्स पे क्या करते हैं, मतलब वो वीकेंड्स हर वीकेंड पे जो है वो, वीकेंड एक परमानेंट बात है, वीकेंड हर वीकेंड पे वो कुछ तो करता ही है। तो क्योंकि परमानेंट बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पर जो है परमानेंट बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल ही आएगा कि वट डू यू यूजली डू एट वीकेंड्स। ओके, यहाँ पर भी दोनों में प्रेजेंट सिंपल ही इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट 5 वाला है, रेचल इज इन न्यूयॉर्क राइट नाउ। इज इन न्यूयॉर्क राइट नाउ, तो शी स्टे एट द पार्क होटल। अच्छा, अब यहाँ पर राइट नाउ की बात हो रही है कि अभी वो न्यूयॉर्क में है, तो वो अभी कहीं ठहर रही है, स्टे कर रही है, अभी कहीं स्टे कर रही है, तो मतलब टेम्परेरी बात है, बाद में कहीं और स्टे कर लेगी। तो इसलिए यहाँ पर भी कंटिन्यूस में जो है वो बात होगी कि शी इज स्टेइंग एट द पार्क होटल। और जो बी है, इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या आएगा देखते हैं। इसको जो बी पार्ट है उसमें देखते हैं, शी ऑलवेज स्टे देयर व्हेन शी इज़ इन न्यूयॉर्क। लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने परमानेंट बात की है कि वो हमेशा ही हमेशा ही उधर ठहरती है, पार्क होटल कह लो, उधर ही ठहरती है जब भी वो न्यूयॉर्क में होती है। तो फिर यहाँ पर जो है ये प्रेजेंट सिंपल में ही बात होगी, क्योंकि एक परमानेंट बात है, हमेशा की बात है। तो शी ऑलवेज, हम आगे कह देंगे स्टेज देयर व्हेन शी इज़ इन न्यूयॉर्क, बस स्टे के साथ जो है वो एस का इजाफा हो जाएगा। ओके।